हरे कृष्णा। अ, तो अभी तक हमने 5 अध्याय देखे हैं, है ना। पहले शुरुआत में क्या देखा था कि कैसे अर्जुन को विषाद हो गया था, बहुत मतलब इस प्रकार से मानसिक उनकी स्थिति हो गई थी कि उन्होंने तो कह दिया था मैं युद्ध नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे इतने लोगों को मारना पड़ेगा और उनको मार करके मुझे कोई आनंद भी नहीं आएगा, पाप लगेगा। इस प्रकार से उनकी मानसिक स्थिति हो गई थी। एकदम उनका जो विचार करने की जो क्षमता है या सत्सद विवेक बुद्धि से जो निर्णय लेना चाहिए, वो बुद्धि की क्षमता उनकी उस समय एकदम खो गई थी। और इस प्रकार उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि हे कृष्ण, मैं युद्ध नहीं करूंगा। तब फिर दूसरे अध्याय में जब उन्होंने कृष्ण की शरण ली, उनको कहा कि आप मेरे गुरु हैं और मैं आपका शिष्य हूँ, आप मुझे योग्य मार्ग बताएं जो मेरे लिए श्रेयस्कर है, यानी लंबे समय के लिए जो हितकारक है, ऐसा मार्ग आप ही बताएं। तब भगवान ने उनको अलग अलग मार्गों के बारे में बताया। सबसे पहले तो बताया कि तुम ये शरीर नहीं हो, तुम तो आत्मा हो, और इस प्रकार तुम अपना आइडेंटिफिकेशन जो है, अपना स्वरूप जो है, उसको गलत तरीके से समझ करके ये सब विचार कर रहे हो। वो बताया। फिर बताया कि तुम तो क्षत्रिय हो, तुमको किसी भी प्रकार से, या तो तुम युद्ध में मारे गए तब स्वर्ग की प्राप्ति होगी, युद्ध में जीत गए तो तुमको पृथ्वी का साम्राज्य मिलेगा। इस प्रकार तुम्हारी तो विन विन सिचुएशन है, आइदर वे यू विन, है ना। कोई भी परिणाम निकले तुम तो जीतोगे। और फिर अनेक तरीके से समझाया था कि तुम्हारे शत्रु जो है वो तुमको क्या कहेंगे, तुमको कहेंगे ये तो भाग गया, ये तो डरपोक निकला, इसमें तो पर्याप्त शक्ति ही नहीं है हमारा सामना करने की। और इस प्रकार से तुम्हारे बारे में जो गलत गलत बातें बोली जाएगी, वो जान करके तुम्हें कितना दुख होगा, है ना। तो इस प्रकार से भगवान ने अलग अलग तरीके से उनको समझाया। और फिर कर्म योग के बारे में तीसरे अध्याय में बताया, और बताया कि किस प्रकार हमको हर कर्म जो है वो यज्ञ स्वरूप में करना चाहिए। यज्ञ यानी समर्पण की वृत्ति। यज्ञ नाम है विष्णु का भी, हाँ? विष्णु का एक नाम यज्ञ भी है। तो विष्णु को समर्पण करने की कोई भी क्रिया है, नियत कर्तव्य जब हम करते हैं भगवान को समर्पित करते हुए, तो वो यज्ञ बन जाता है। और इस प्रकार भगवान ने बताया कि आपको हर एक कर्म अपना यज्ञ के स्वरूप में करना चाहिए, तब आपका कर्म बंधन उत्पन्न नहीं होगा। जब कर्म बंधन उत्पन्न नहीं होगा तो निश्चित रूप से आपको, आप मुक्ति की स्थिति में हैं, है ना। क्योंकि बंधन ही हमको इस भौतिक जगत से बांधे हैं, तो इसीलिए हमको बद्ध जीव कहा जाता है। हाँ, हम सभी लोग जीवात्माएं क्या है, भौतिक जगत में आकर हम बद्ध जीव हो गए, बंधे हुए जीव हो गए, कैद में हैं हम लोग। और इस प्रकार भगवान ने बताया कि किस प्रकार अलग अलग देवता अलग अलग कार्यों के लिए प्राधिकृत किए गए हैं मेरे द्वारा। ये सब बताया है तीसरे अध्याय में। और किस प्रकार से कर्म करना है मुझे अर्पण करते हुए यज्ञ के स्वरूप में, ये बताया था, है ना। फिर चौथे अध्याय में भी कर्मयोग के ही बारे में बताया था, लेकिन ज्ञान से युक्त होकर कर्म करो, ऐसे वैसे कर्म नहीं करो। ज्ञान से युक्त होकर के तुम जान करके समझ करके जब कर्म करोगे तो वो कर्म बंधन नहीं बंधेगा। फिर पांचवें अध्याय में भगवान ने कृष्ण भावना भावित कर्मों के बारे में बताया कि किस प्रकार अकर्म जो है, जो हम कृष्ण के संतुष्टि के लिए करते हैं, तो वो सबसे दिव्य कर्म है ना। सबसे दिव्य कर्म वो हो जाता है जो अकर्म होता है। ठीक है। तो इस प्रकार हमने 5 अध्याय देखे थे। अभी हम छठा अध्याय देखने जा रहे हैं। मैं शेयर करती हूँ और फिर मंगलाचरण करती हूँ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सॉरी। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं।
वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता श्री राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा सभी को। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्णा सभी को। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु। दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। तो आज का छठा अध्याय है जिसका नाम है ध्यान योग। तो आप ये चित्र को देखकर ही चौंक गए होंगे, अरे बाप रे ये है ध्यान योग। हाँ, जरा कठिन लग रहा है कि नहीं लग रहा है ना। तो ये चित्र देखकर ही हम जरा चौंक जाते हैं। तो ध्यान योग के बारे में यहाँ पर भगवान बताने वाले हैं। और फिर अब देखिए योग क्या है। हाँ, क्या ये योग है जो बर्फीले पहाड़ पर जाकर के एकदम ऐसे चक्रासन में एक हाथ पर वो भी इस प्रकार से कर रहे हैं, क्या ये योग है? हाँ, क्या इससे परमेश्वर की प्राप्ति हो सकती है? योग यानी ही परमेश्वर से जुड़ने की क्रिया। तो ये तो योग नहीं हुआ, ये केवल आपको शारीरिक कुछ फायदे देगा, है ना, आपकी बॉडी को लचीला बनाएगा और शायद आपकी हेल्थ इंप्रूव करेगा, लेकिन इससे भगवान से जुड़ने का कोई संबंध तो दिखता नहीं है, नहीं ना। आगे देखते हैं, क्या ये योग है? इतने सारे पोजेस देखिए, शीर्षासन में है ना, सिर नीचे पैर ऊपर, क्या ये योग है? नहीं, ये भी योग नहीं लगता है, ये तो बिल्कुल भी नहीं लगता। यहाँ तो ये व्यक्ति अपने आप को कितना कष्ट दे रहा है ना। शरीर तो हमको भगवान ने दिया हुआ एक आवरण है ना, एक गिफ्ट है, मनुष्य जन्म है, ये तो दुर्लभम मानुष्यम जन्म, इसको तो हमने बहुत अच्छे तरीके से उसको इस्तेमाल करना है। तो क्या इस प्रकार से शरीर को इतना कष्ट देकर क्या हम भगवत प्राप्ति की ओर जाएंगे? नहीं, है ना। तो ये भी योग नहीं है। ये योग है? बिल्कुल नहीं। ये भी कुछ शारीरिक क्रियाएं हैं जिन्हें आसन कहते हैं, अलग अलग तरीके के। तो ये भी योग नहीं है, ये तो बिल्कुल ही नहीं है। कोई मादक द्रव्य पीते हुए इस प्रकार से कुछ कसरतें कर रहा है तो वो योग नहीं हो सकता। ये भी नहीं है, इसमें तो बकरी को अपने पीठ पर चढ़ा लिया है। हाँ, ये भी योग नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। सारे इतने प्रकार के आजकल योग के नाम से क्या क्या चलता है, लेकिन ये वास्तविक योग है ही नहीं जो भगवान ने हमको बताया हुआ है भगवत गीता में। हाँ, भगवत गीता में भगवान ने बताया है कि जो परमेश्वर के साथ जोड़ने की क्रिया है वही योग है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान योग के बारे में भगवान बता रहे हैं। श्री भगवान उवाच अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः
सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न च क्रियः। श्री भगवान ने कहा, जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त है और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है, वही सन्यासी और असली योगी है। दो बातें हैं इसमें इंपॉर्टेंट। एक तो अपने कर्तव्य का पालन करना है ना। जब हम इस भौतिक जगत में है तो अनेक कर्तव्य हमारे लिए होते हैं। खास करके हम जब परिवार में रहते हैं तो परिवार के प्रति कर्तव्य है। जिस समाज में रहते हैं उस समाज के प्रति भी कर्तव्य, कुछ देश के प्रति भी कर्तव्य है। लेकिन यहाँ पर जो भगवान जो बता रहे हैं कि अपने कर्तव्य का पालन करता है और कर्म फल के प्रति अनासक्त रहता है, तो वही सन्यासी और असली योगी है। वह नहीं जो न तो अग्नि जलाता है और न कर्म करता है। अग्नि जलाने का यहाँ पर महत्व यह है कि देखिए, हमारी सारी ही भौतिक क्रियाएं हैं जो उनमें अग्नि बहुत सहायक होता है। खाना बनाने के लिए अग्नि चाहिए, कोई भी यंत्र चलाने के लिए अग्नि चाहिए। सब जगह आप देखिए, कोई भी इंडस्ट्री में अग्नि चाहिए। तो अग्नि जलाना ये क्रियान्वित होने का एक सिंबॉलिक वो दिया गया है ना, एक सिंबल दिया गया है कि अग्नि जलाने यानी कोई क्रिया करना, कुछ कर्म करना। तो इस प्रकार से न तो अग्नि जलाता है और न कर्म करता है। ठीक है। तो अब अष्टांग योग क्या है? अष्ट अंग है ना, 8 अंगों वाला ये योग क्या है? तो यहाँ पर हम देखते हैं 8, ये चक्र के 8 अंग दिखाए गए हैं। तो सबसे पहले आता है यम। यम यानी एक्सटर्नल डिसिप्लिन, यानी क्या, बाहरी रूप से हम एक अनुशासित तरीके का जीवन जी रहे हैं। फिर दूसरा है यम के बाद नियम। नियम क्या है? इंटरनल डिसिप्लिन, यानी हम अपने आप को एक नियमित स्वरूप का आचरण करने पर हमारे मन को संयमित करके करते हैं वो आचरण, है ना। यम और नियम यानी बाहरी अनुशासन और नियम यानी आंतरिक रूप से अनुशासन। फिर उसके बाद है आसन। आसन जो अभी तक हमने देखे हैं, अलग अलग क्रियाएं हैं जिससे शरीर लचीला बनता है, सुदृढ़ बनता है। ठीक है। उसके बाद है प्राणायाम, यानी अपने श्वासोच्छ्वास को एक नियमित रूप से करना और उस श्वासोच्छ्वास के कार्य के माध्यम से अपने मन को एकाग्र करना। ठीक है। तो अभी तक हमने सुना है यम, नियम, आसन, प्राणायाम। यहाँ तक तो हम सुनते हैं कि अरे योगासन करने जा रहे हैं, है ना, और प्राणायाम करते हैं, यानी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस बेसिकली, है ना। तो ये आसन और प्राणायाम, इनके बारे में तो हम अपने आसपास बहुत चर्चाएं देखते हैं। शायद हम लोगों में से कई लोग करते भी हैं इसको। तो ठीक है, ये तो पार्ट हुआ अष्टांग योगा का, है ना। बहुत कम प्रमाण में ये उसका पार्ट हुआ। इसके आगे की जो क्रियाएं हैं वो है असली, जो आजकल हमारे लिए बहुत ही कठिन महसूस होती है। ठीक है। तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम। उसके बाद है प्रत्याहार, यानी अपने इंद्रियों को अंदर खींच लेना, विड्रॉवल, यानी इंद्रिय विषयों की ओर भागने नहीं देना, है ना। इंद्रिय है तो इंद्रिय विषय तो अनेकानेक है। हमारे आंखों के लिए अनेक प्रकार के मूवीज होते हैं, या अनेक प्रकार के अच्छे दृश्य होते हैं, या अनेक प्रकार की सीनरीज होती है ना। लेकिन या फिर जीभ तो क्या कहने, जीभ के लिए तो सबसे कठिन है जिह्वा को अपने कंट्रोल में रखना। हाँ, तो हम जब प्रसाद ग्रहण करते हैं तो प्रसाद ग्रहण के मंत्र में भी ये आता है कि ये जिह्वा जो इंद्रिय है, ये अत्यंत मतलब दुस्तर है इसको कंट्रोल में करना। और इसलिए कृष्ण बड़ा दयामय, करिबारे जिह्वा जय, है ना, कि बोलते हैं कि कृष्ण कितने दयालु है इस जिह्वा को कंट्रोल में करने के लिए। करिबारे जिह्वा जय, स्वप्रसादे अन्न दिलो भाई। तो इसलिए वे खुद का प्रसाद हमको देते हैं, जिसके कारण हम अपने जिह्वा पर भी कंट्रोल ला सकते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ प्रत्याहार है, जो विड्रॉल ऑफ सेंसेस, यानी अपने इंद्रियों को इंद्रिय विषय से खींच लेना। उसके बाद है धारणा। धारणा यानी कॉन्सेंट्रेशन। एक अपने भुवों के मध्य में एक पॉइंट लेकर के उस पर अपना पूरा कंसंट्रेशन, मन बुद्धि सब कुछ वहां पर एकत्रित करना, वो कंसंट्रेशन। उसके बाद मेडिटेटिव एब्सॉर्प्शन, यानी ध्यान।
हाँ, तो परमात्मा पर ध्यान केंद्रित करना, परमात्मा जो अपने अंदर बसे हुए हैं, और फिर समाधि यानी उस परमात्मा के साथ एकदम एकाकार हो जाना। तो ये 8 अंगों वाला हमारा अष्टांग योग है, इसके बारे में भगवान बता रहे हैं। अब ये केवल हम बोल करके या केवल नाम रट करके नहीं है, इसके अंदर हर क्रिया के अंदर बहुत नियम दिए गए हैं। हाँ, नियमावली है, यम नियम आसन प्राणायाम किस प्रकार से करें, एक्सक्यूज मी, और इस प्रकार की नियमावली भगवान ने विस्तार से दी हुई है। तो यम कैसा करे, यम करने के लिए उसे एकांत जगह पर अकेले रहना है और हमेशा अपने मन को नियंत्रित करना चाहिए। फिर नियम क्या है, खाने सोने काम करने और मनोरंजन करने की उसकी आदतों में समशीतोष्णता, यानी क्या, एक मतलब एक मध्यम लेवल का, ना तो बहुत कम ना तो बहुत ज्यादा, है ना तो अत्याहार करना है और ना ही एकदम कम खाना है ना, ज्यादा भी नहीं खाना है कम भी नहीं खाना, ज्यादा भी नहीं सोना है कम भी नहीं सोना है। इस प्रकार समशीतोष्ण यानी एकदम एक जैसा उसकी आदत रहनी चाहिए इन चीजों में। फिर क्या है, आसन, आसन कैसा बिछाएं, एक तो आसन क्या है इसका देखेंगे हम, जमीन पर कुशा घास बिछाए और फिर इसे एक हिरण के खाल से कवर करे। आसन न तो बहुत ऊंचा होना चाहिए न ही नीचा होना चाहिए और पवित्र स्थान पर स्थित होना चाहिए। किसी व्यक्ति के शरीर, गर्दन और सिर को एक सीध में रखना है और नाक की नोक पर लगातार घूरना है। इस प्रकार एक अनगढ़ दबे हुए मन से, भय से रहित, पूरी तरह से यौन जीवन से मुक्त किसी को भी मेरा ध्यान करना चाहिए। तो आसन की भी प्रक्रिया है कि ऐसा आसन सिलेक्ट करना है कि जो ना तो बहुत ऊंचा हो ना तो नीचा हो, ना तो बहुत मुलायम हो ना तो बहुत कठोर हो, है ना। इस प्रकार से आसन पर ऐसे ध्यान पूर्वक बैठना है कि पूरा रीढ़ की हड्डी हमारी एकदम सीधी होनी चाहिए और नाक के अग्र को हमने घूरना चाहिए। फिर प्राणायाम, आने और जाने वाली श्वास की गति में रोकने का अभ्यास करें और इस प्रकार अंतिम रूप में ट्रांस में रहे, यानी मन को कंट्रोल में रखा है ना, आने और जाने वाली श्वास पर नियंत्रण। फिर क्या है, फिर है प्रत्याहार यानी भौतिक अस्तित्व की समाप्ति। तो इससे इंगित होता है कि हमारा भौतिक अस्तित्व क्यों है क्योंकि हमारे इंद्रिय जो है, इंद्रिय विषयों की ओर भागते हैं और वो इच्छा तृप्ति करने के होड़ में हम लोग कर्म बंधन में फंसते जाते हैं, है ना। जब इंद्रिय विषयों की ओर भागेगी ही नहीं, तब हमारे भौतिक अस्तित्व की समाप्ति हो जाती है एक तरीके से, है ना। तो यहाँ पर बताया प्रत्याहार यानी भौतिक अस्तित्व की समाप्ति। फिर धारणा क्या है, उसकी मानसिक गतिविधियों को अनुशासित करता है और पारलौकिक में स्थित हो जाता है। सभी भौतिक इच्छाओं से रहित उसे योग प्राप्त करने के लिए कहा जाता है। यहाँ पर योग प्राप्त हो रहा है उनको धारणा में। उसके आगे ध्यान, जैसे पवन रहित स्थान पर दीपक टिकता है, उसी तरह पारलौकिक व्यक्ति जिसका मन नियंत्रित रहता है, वह अपने ध्यान में हमेशा स्थिर रहता है, कभी भी विचलित नहीं होता। यानी उसका ध्यान इतना एकाग्र हो गया है कि आजू बाजू की परिस्थिति से उसको कोई भी फर्क नहीं पड़ता। जिस प्रकार एक दीपक को अगर हम वायु रहित स्थान पर रखते हैं तो उसकी लौ कैसी रहती है, स्टेबल एकदम, है ना। उसी प्रकार इस व्यक्ति का मन भी एकदम स्टेबल रहता है, उसको आजू बाजू की परिस्थिति से फर्क नहीं पड़ता, वो स्टेबल है एकदम। अंत में है समाधि, सबसे बड़ी कठिनाई के बीच भी स्थिर रहता है। यह वास्तव में भौतिक संपर्क से तथा सभी दुखों से वास्तविक स्वतंत्रता है। सभी दुखों से वास्तविक स्वतंत्रता समाधि में जाता है व्यक्ति, क्योंकि उसको अपना आत्मबोध पूरी तरह से हो जाता है और परमात्मा से वो एकदम एक रिश्ते में बंध जाता है ना। तो क्या आप इस योग प्रणाली को आजमाने के लिए तैयार है? कोई है यहाँ पर भाई तैयार? ये तो बड़ा कठिन लगता है ना।
तो इसको करना बहुत कठिन है। और अर्जुन भी यही बता रहे हैं कि कृष्ण ये सब आपने विधियां बताई है अष्टांग योग की, ये तो करना बहुत कठिन है, क्योंकि चंचलम हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़म् तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। अर्जुन बोल रहे हैं आपने ये सारी क्रियाएं बताई मुझे, लेकिन ये सब करना इसलिए कठिन है क्योंकि इसमें तो मन को बहुत स्टेबल रखना पड़ेगा, मन को पूरी तरह से वश में रखना पड़ेगा। तो ये तो बहुत कठिन है, क्योंकि मन अत्यंत चंचल, उच्छृंखल, हठीला तथा अत्यंत बलवान है। अतः मुझे इसे वश में करना वायु को वश में करने से भी अधिक कठिन लगता है। अब बताइए, अर्जुन जैसे महारथी की ये अवस्था है, जो कि इतनी एकाग्रता के लिए मशहूर है ना। बचपन से ही जब उनके गुरु ने परीक्षा ली थी तो केवल अर्जुन ही थे जो एकाग्रता से उस पक्षी की केवल आंख को देख पा रहे थे। और वो अर्जुन बोल रहे हैं कि मन तो बड़ा चंचल है, उच्छृंखल है, हठीला है और बहुत बलवान भी है, तो इसको वश में करना बहुत कठिन है। वायु को वश में एक बार मैं कर लूं, लेकिन मन को वश में करना बहुत कठिन है। ऐसे अर्जुन बोल रहे हैं कृष्ण को। तो कृष्ण बोल रहे हैं, श्री भगवान उवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे महाबाहो कुंती पुत्र, निस्संदेह चंचल मन को वश में करना अत्यंत कठिन है, किंतु उपयुक्त अभ्यास द्वारा तथा विरक्ति द्वारा ऐसा संभव है। तो कृष्ण भी मानते हैं कि मन ऐसा वैसा नहीं है, बहुत बलवान है, बहुत हठीला है और इसको वश में करना बहुत ही कठिन है। लेकिन दो मार्ग बता रहे हैं जिसके माध्यम से हम ऐसा कर सकते हैं। तो कौन से दो मार्ग है? एक तो दो मार्ग यानी दो कार्य करने हैं हमको। एक तो अभ्यास करना है और दूसरा विरक्ति रखना है। आजू बाजू की परिस्थिति से विरक्त होकर के अनासक्त होना है। तो तब फिर ये मन को हम वश में रख सकते हैं और उसका बार बार प्रयास करना है, बार बार अभ्यास करना है। कैसे अभ्यास करना है? जैसे हम सपोज एक उदाहरण के लिए, हम अगर जप करने बैठते हैं तो मन तो इतना भागता है, ऐसा लगता है कि बाप रे कैसे स्पीड से यहाँ वहां भाग रहा है। शुरू शुरू में तो अत्यंत कोलाहल मच जाता है जैसे मन के अंदर, क्योंकि इतने विचार चलते रहते हैं, मन यहाँ जाएगा वहां जाएगा, एकदम मन में अस्थिरता लगती है। खास करके जब करना चालू करते हैं तब। ठीक है, ऐसे तो हम महसूस नहीं करते, लेकिन जब करते समय हमको क्या निर्देश है? अपनी आवाज अपने कानों से ध्यान पूर्वक सुनना है। और ये करना बोलने के लिए बहुत इजी है, लेकिन जब हम करने बैठते हैं ना, तब हमको पता चलता है कि मन में कितने विचार आते हैं। कौन सी 10 साल पूर्व कोई घटना घटी है वो इस समय याद आ जाएगी, कौन सा कल करने का काम आज याद आ जाएगा। इस प्रकार से मन में पता नहीं कितने कितने विचार आ जाते हैं। लेकिन भगवान क्या बोल रहे हैं? उपयुक्त अभ्यास, यानी ऐसा जब मन इधर उधर भागता है उसको पकड़ के लाओ और जप में लगाओ, फिर भागा फिर पकड़ के लाओ और जप में लगाओ। इस प्रकार से उसको बार 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 उसको अभ्यास के द्वारा उसको एक चित्त अपने आप को करना होता है। तो ऐसा करने से मन को वश में किया जा सकता है। तो मन दोस्त है या दुश्मन? है ना। हम तो अच्छा कार्य करने बैठे हैं, जप करने बैठे हैं, लेकिन ये हमारा सहायक नहीं बनता, हमारा शत्रु बन रहा है। तो ऐसा फिर मन वास्तविक दोस्त है या दुश्मन? ये भी मन में शंका उत्पन्न हो जाती है। तो जैसे यहाँ अग्नि का उदाहरण दिया है, अग्नि से हम बहुत सारे कार्य करते हैं, एरोप्लेन भी उड़ रहा है और रॉकेट भी उड़ रहा है, घर में खाना भी बन रहा है, सभी कुछ फैक्ट्रियां चलती है, एक कंबस्शन के द्वारा ही मोटर गाड़ियां चलती है, सब कुछ होता है अग्नि के द्वारा। और यहाँ पर वही अग्नि इतना विशाल, इतना विराट स्वरूप धारण करता है जब वो दावाग्नि यानी जंगल में आग जब जलने लगती है तब, है ना। कंट्रोल में लाना कितना मुश्किल होता है। हाँ, हजारों हजार हेक्टर जमीन एकदम नष्ट हो जाती है, सारे पेड़ पौधे नष्ट हो जाते हैं, प्राणी जल के मर जाते हैं, कभी कभी मनुष्यों की भी जीव हानि होती है। तो इस प्रकार ये कितना विराट रूप, भयंकर रूप धारण करता है। क्यों?
क्योंकि यहाँ पर वो कंट्रोल में नहीं है, अपने नियंत्रण में नहीं है। तब जब वही मन की स्थिति है, जब मन हमारे नियंत्रण में नहीं होता है तब ऐसा विकराल रूप उसका भी हो जाता है। और जब मन अपने नियंत्रण में होता है, वश में होता है, तो हम उससे बहुत उपयोगी काम करवा सकते हैं। हाँ, तो यही मन की स्थिति हमको दिखती है कि मन अगर वश में नहीं है तो हमारा शत्रु है, मन अगर वश में है तो हमारा सबसे अच्छा मित्र है ना। मन आग की तरह है, जब नियंत्रित किया जाता है तो चमत्कार हो सकता है, और नियंत्रण से बाहर गया तो तबाही हो सकती है। एग्जैक्टली यही हमारे मन की ये पोजीशन है। बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा। तो हमको क्या करना है? हाँ, हमको तो मन को जीतना है। मन को जीत के हम अच्छे अच्छे कार्य कर सकते हैं, हम भगवत भक्ति में बहुत आगे बढ़ सकते हैं अगर मन को जीत लिया तो। लेकिन ऐसा नहीं होता है। हाँ, तो इसलिए मन हमारा सबसे बड़ा शत्रु बना रहता है। और आजकल तो हम देखते हैं कि मन के द्वारा उत्पन्न कितने रोगों से ग्रसित लोग हैं, है ना। मानसिक रोग आजकल की दुनिया की सबसे बड़ी समस्या है। सब कुछ रहता है, भौतिक दृष्टि से सब कुछ है उस व्यक्ति के पास, लेकिन मानसिक रोग है जो जाता नहीं, है ना। तो फिर भौतिक दृष्टि से संपन्नता होकर भी क्या फायदा अगर मन ही वश में नहीं है, है ना। तो हमको करना क्या है? मन को जीतना है। यहाँ वहाँ के विचार, अनावश्यक विचारों को आने नहीं देना है। और ये धीरे धीरे अभ्यास के द्वारा, प्रैक्टिस के द्वारा होता है। और खास करके जब हम जप करने लगते हैं तो शुरू में तो बड़ी ही तकलीफ होती है, टाइम देना पड़ता है उसको, मन को अभ्यास से यहाँ वहां से खींच करके अपने जप में एकाग्रता लाने का प्रयास करना होता है। और फिर धीरे धीरे उस जप में हमको इतना आनंद आने लगता है कि मन यहाँ वहां जाता ही नहीं, है ना। तो इस प्रकार की स्थिति जब आती है तब हम पूरी तरह से मन को वश में किए हैं, ये समझना चाहिए। फिर अर्जुन के प्रश्न आते हैं, है ना। पहले प्रश्न क्या पूछा कि ये मन तो बड़ा चंचल है, इसका मैं क्या करूं, इसको तो मैं कंट्रोल में नहीं ला सकता। हाँ, तो उसका उत्तर दिया भगवान ने। अब अर्जुन का प्रश्न है, हे कृष्ण, उस असफल योगी की गति क्या है जो प्रारंभ में श्रद्धा पूर्वक आत्म साक्षात्कार की विधि ग्रहण करता है, किंतु बाद में भौतिकता के कारण उससे विचलित हो जाता है और योग सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाता। तो अनेक लोग ऐसे हमको मिलते हैं कि जो पहले तो बहुत अध्यात्म में रुचि रखते हैं, कुछ बहुत प्रोग्रेस भी करते हैं, लेकिन फिर कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती, कभी कोई दुखद घटना हो जाती, या कोई कभी कभी उसको बहुत कुछ ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, या कभी कभी उसकी मृत्यु हो गई। तो इस प्रकार से वो अपनी चरम सिद्धि तक नहीं जा पाया और भौतिकता के कारण उसका मार्ग अवरुद्ध हो गया। तो ऐसे व्यक्ति का क्या होता है ना। उसकी तो ना तो वो भौतिकता में रहा, ना तो उसने भौतिक प्रगति कर ली, ना आध्यात्मिक उन्नति कर पाया, उसके बीच में ही उसका वो रास्ता बंद हो गया। तब क्या होता है? फिर असफल योगी पवित्र, फिर भगवान उत्तर दे रहे हैं उसका। ये अर्जुन का प्रश्न है और ये 6.41 में कृष्ण जी उत्तर दे रहे हैं, भगवान कृष्ण उत्तर दे रहे हैं कि असफल योगी पवित्र आत्माओं के लोकों में अनेकानेक वर्षों तक भोग करने के बाद या तो सदाचारी पुरुषों के परिवार में या धनवानों के कुल में जन्म लेता है। ठीक है, भगवान बोल रहे हैं कि ऐसा योगी जो बीच में ही उसका रास्ता खंडित हो गया, पूरी प्रगति नहीं कर पाया, तो उसका गंतव्य ये है कि पहले तो उसको मृत्यु के पश्चात उसको अनेकानेक वर्षों तक भोग करने को मिलता है, यानी देवताओं के साथ वास करने को मिलता है। पवित्र आत्मा यहाँ पर देवताओं के लिए, जो उच्च लोकों में रहते हैं, वास करते हैं, उनके लिए बताया गया है। तो उनके साथ वो भोग करता है और उसके बाद जब उसके पवित्र कार्यों का पुण्य पुण्य संचय जो है वो खत्म हो जाता है, तब वापस उसको भूलोक में आना पड़ता है। लेकिन
उसको जन्म कहाँ मिलता है? सदाचारी पुरुषों के परिवार में या फिर धनवानों के परिवार में उसका जन्म होता है ना। तो यानी उसका नुकसान नहीं होने देते भगवान। जिसने थोड़ी सी भी प्रगति की है आध्यात्मिक मार्ग पर, तो उसका नुकसान बिल्कुल नहीं होने देते भगवान। उसको अगला जन्म मनुष्य का तो मिलता ही है, और तो और सदाचारी पुरुषों के या धनवानों के घर में मिलता है। या फिर अथवा अगर उसने दीर्घ काल तक योग करने के बाद असफल रहा वो व्यक्ति, तो वह ऐसे योगियों के कुल में जन्म लेता है जो अति बुद्धिमान है। निश्चय ही इस संसार में ऐसा जन्म दुर्लभ है। ठीक है ना। तो भगवान ने उसका अगला जन्म कैसा किया है? सुनिश्चित किया कि वो मनुष्य जन्म प्राप्त करे, और दूसरा सुविधा युक्त जन्म प्राप्त करे, सुविधा युक्त परिवार में उसका जन्म हो, जिससे कि उसके आगे की प्रगति में उसको कोई बाधा ना आए। ये नहीं कि उसको रोजमर्रा के लिए अभी नौकरी पानी ये वो करने की आवश्यकता है। वो चिंताएं उसको नहीं सताती। वो अपने आप में उसी जगह पर स्थिर रह करके अपनी आध्यात्मिक उन्नति कर सकता है। हाँ, तो इस प्रकार से भगवान उनको सुविधा प्रदान करते हैं। थोड़ी से थोड़ी भी भक्ति की हो, तब भी उसका फायदा उसको अगले जन्म में जरूर से मिलता है। तो अब भगवान पूछ रहे हैं, भगवान बता रहे हैं कि सबसे बड़ा योगी कौन है ना। योगी तो है, लेकिन सबसे बड़ा कौन है? तो अन्य सभी योग भक्ति योग की ओर अग्रसर है। कैसे? कर्म योग, ये एक सीढ़ी का उदाहरण दिया गया है। तो भगवान की ओर जाने के लिए जो सीढ़ी है, सबसे नीचे आता है कर्म योग, उसके ऊपर आता है ज्ञान योग, उसके ऊपर अष्टांग योग, और सबसे ऊपर है भक्ति योग। यानी आप कोई भी योग में अगर सम्मिलित है, अगर कोई भी योग का सहारा ले रहे हैं, अल्टीमेटली हमको भगवत प्राप्ति के लिए भक्ति योग करना ही होता है। तो क्यों ना हम कृष्ण भावनामृत का ये मार्ग जिसको हमने प्रयत्न है हम कर रहे हैं, तो वो ही हम अपना करके, यानी सीधे हम भक्ति योग पर जाकर डायरेक्टली हम कृष्ण की ओर जा सकते हैं, है ना। ये आसान तरीका है। ये कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग करते करते भक्ति योग तक आने तक पता नहीं कितने वर्ष बीत जाएंगे, पता नहीं हम उतना जीवित रह पाएंगे कि नहीं, है ना। तो सबसे बुद्धिमानी का कार्य क्या है कि भक्ति योग को अपनाएं और भगवान कृष्ण के चरणों में जाएं, है ना। तो सभी योग जो है वो भक्ति योग की ओर अग्रसर होते हैं। प्रभुपाद जी बोलते हैं, एक व्यक्ति जो आध्यात्मिक रूप से जिज्ञासु है, वह सबसे बुनियादी प्रकार की सेवा में शुरू होता है। अपनी क्षमता के अनुसार वह प्रभु के लिए काम करता है, यानी भगवान के लिए फूल चढ़ाना, मंदिर की सफाई करना, मौद्रिक दान आदि करना। हाँ, इसका अभ्यास करते हुए वह कई ज्ञानियों से मिलता है और ज्ञान योग में जुट जाता है। हाँ, ज्ञान योग में ज्ञान प्राप्ति की ओर वो जुट जाता है। पहले छोटे छोटे काम करता है मंदिर के लिए, है ना, कर्म योग। फिर ज्ञान योग में आ जाता है जब उसको ज्ञानियों का सहवास मिलता है। फिर आगे क्या होता है? वह धीरे धीरे यह समझने लगता है कि वह शरीर नहीं है, परमात्मा उसके हृदय में रहते हैं, और वह इस बात को महसूस करना चाहता है ना। ऐसी इच्छाएं उसमें जागृत हो जाती है कि ज्ञान से ये तो पता चला कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, हाँ, और मेरे अंदर परमात्मा है। इस प्रकार से उसको ज्ञान की तो प्राप्ति हो गई, लेकिन वो अब इस बात को महसूस करना चाहता है कि नहीं हूं मैं आत्मा, मैं शरीर नहीं हूं। किस प्रकार से नहीं हूं, फिर मैं कौन हूं और कैसा उसका अनुभव है। और परमात्मा अगर हृदय में रहते हैं, मुझसे बात क्यों नहीं करते, मुझे आदेश क्यों नहीं देते, मेरा मार्गदर्शन क्यों नहीं करते, किस प्रकार से वे करेंगे मुझसे बात। तो ये सब वो जानने के लिए फिर इस बात को महसूस करना चाहता है, और फिर वह कृष्ण के समक्ष समर्पण कर देता है और भक्त बन जाता है, और सबसे उच्च योग साधना में शामिल होता है, वह है भक्ति योग। तो सबसे उच्च कौन सा योग बताया है? भक्ति योग। भगवान स्वयं बार बार बताते हैं भगवत गीता में कि भक्ति योग ही है जिसके माध्यम से कोई व्यक्ति मेरे तक आ सकता है, मेरे धाम में आ सकता है। और अंतिम अध्याय में 18वें अध्याय में भगवान बताते हैं, भक्त्या माम अभिजानाति यावान यश्चास्मि तत्वतः। हाँ, केवल भक्त ही मैं जैसा हूँ उस वास्तविक स्थिति में मुझको जान सकते हैं, बाकी कोई नहीं जान सकता।
तो इस प्रकार से कर्म योग ज्ञान योग करते करते व्यक्ति को भक्त बनना ही होता है, अगर उसका लक्ष्य जो है वो भगवान के श्री कमल है ना, भगवान के श्री कमल चरण है, सॉरी। हाँ, तो भक्ति योग को बुद्धि योग भी कहा जाता है, क्योंकि यह सभी योगों में सबसे चतुर है, क्योंकि अन्य योगों की सीमाएं हैं, उसके कोई भी नहीं है। तो सबसे चतुर व्यक्ति, सबसे बुद्धिमान व्यक्ति भक्ति योग को अपनाता है। अब यहाँ पर प्रश्न हमने देखा था, योगियों में सबसे सर्वश्रेष्ठ योगी है कौन है, तो वो भक्त है ना, भक्ति योग सर्वश्रेष्ठ। लेकिन फिर भी सभी भक्ति योगी में कौन सर्वश्रेष्ठ है, तो यहाँ पर बताया है, योगी नाम अपि सर्वेषां मद्गतेनांतरात्मना श्रद्धावान भजते यो मां समे युक्त तमो मतः। और समस्त योगियों में से जो योगी अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे पारायण है, मैं अपने अंतकरण में मेरे विषय में सोचता है और मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति करता है, वह योग में मुझसे परम अंतरंग रूप में युक्त रहता है और सबों में सर्वोच्च है, यही मेरा मत है। तो योगियों में सर्वोच्च कौन है, ये यहाँ पर बताया कि श्रद्धा पूर्वक मेरे पारायण है और अंतकरण में केवल मेरे ही विचार है और मुझसे प्रेम करता है। तो प्रेम हम 5 माध्यम से कर सकते हैं, 5 रसों में कर सकते हैं, है ना। एक तो शांत रस है, फिर दास्य रस है, फिर साख्य रस है, और फिर वात्सल्य रस और माधुर्य रस। इन 5 में से कोई भी एक रस के माध्यम से हम भगवान से प्रेम कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर दिखाया है गोपियों को, गोपियां इतनी महान भक्त थी भगवान की, सब कुछ समर्पित था भगवान के लिए और अपेक्षा कुछ भी नहीं थी भगवान से। ऐसे दिव्य प्रेम के लिए भगवान देखो हर गोपी के साथ अलग अलग नाच रहे हैं, है ना, हर गोपी का साथ दे रहे हैं रासलीला में। जो गोपी की मुद्रा है उसी के अनुसार वो भी नृत्य कर रहे हैं, हर गोपी के साथ अलग अलग। तो ये केवल प्रेम के माध्यम से पॉसिबल है, और ये प्रेम ही भक्ति की चरम सीमा है ना। भगवान से प्रेम करना ये भक्ति का अंतिम लक्ष्य है, प्रेमा भक्ति जिसे कहते हैं। तो यहाँ पर गोपियां जो है वो सर्वश्रेष्ठ भक्त थी, क्योंकि उनकी अपेक्षाएं कुछ भी नहीं थी भगवान से, और वे सभी पूर्ण रूप से भगवान को समर्पित थी। मन में भगवान के सिवा, कृष्ण के सिवा कोई विचार ही नहीं रहता था, केवल कृष्ण को मतलब उनको अनुरूप, उनको आनंद देने वाली ऐसी ही क्रियाएं करना, यही उनका जीवन का लक्ष्य था। तो इसलिए जो गोपियां हैं वो सर्वश्रेष्ठ भक्त है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी के कुछ शब्द आते हैं। श्रीला प्रभुपाद की जय। भक्ति योग समस्त योगों की परिणति है, अन्य योग तो भक्ति योग में भक्ति तक पहुंचने के साधन मात्र है। हाँ, योग का वास्तविक अर्थ भक्ति योग है, अन्य सारे योग भक्ति योग रूपी गंतव्य की दिशा में अग्रसर होते हैं। कर्म योग से लेकर भक्ति योग तक का लंबा रास्ता आत्म साक्षात्कार तक जाता है। निष्काम कर्म योग इस रास्ते का आरंभ है। हाँ, निष्काम कर्म योग इस रास्ते का आरंभ है। कोई बिरला भाग्यशाली ही वैदिक विधान के अनुसार भक्ति योग के पथ को स्वीकार करके कृष्ण भावना भावित हो पाता है। ये देखिए, कोई बिरला भाग्यशाली। हाँ, तो यहाँ पर एक वो आता है चैतन्य चरितामृत का कि ब्रह्मांडे भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। तो ब्रह्मांडों में तो अनेकानेक अनगिनत जीव भटकते रहते हैं, अलग अलग योनियों में भटकते रहते हैं, और बहुत कम बिरले भाग्यवान ही हैं जो गुरु और कृष्ण के कृपा से भक्ति लता का बीज पाते हैं। तो निश्चित रूप से मैं तो ये कहूंगी कि हम सभी लोग बड़े ही भाग्यवान हैं, क्योंकि हम उन बिरला भाग्यशालियों में से एक है जिनको कम से कम ये भक्ति का बीज मिला है। हाँ, अब इस भक्ति लता को हम किस प्रकार से डेवलप करते हैं ये हम पर डिपेंड करता है ना। तो निश्चित रूप से हम भाग्यशाली है। अब इस भाग्य को हम बढ़ाते हैं या इसको यहीं पर विनष्ट कर देते हैं, ये हम पर ही डिपेंड करता है। तो
कोई बिरला भाग्यशाली ही वैदिक विधान के अनुसार भक्ति योग के पथ को स्वीकार करके कृष्ण भावना भावित हो पाता है। आदर्श योगी श्याम सुंदर कृष्ण पर अपना ध्यान एकाग्र करता है। उनके अंगों को प्रदीप्त करने वाली उनकी ज्योति ब्रह्म ज्योति कहलाती है। वे राम, नरसिंह, वराह तथा श्री भगवान कृष्ण जैसे विभिन्न रूपों में अवतरित है। वे सामान्य व्यक्ति की भांति माता यशोदा के पुत्र के रूप में जन्म ग्रहण करते हैं और कृष्ण, गोविंद तथा वासुदेव के नाम से जाने जाते हैं। वे पूर्ण बालक, पूर्ण पति, पूर्ण सखा तथा पूर्ण स्वामी हैं और वे समस्त ऐश्वर्य तथा दिव्य गुणों से ओतप्रोत है। जो श्री भगवान के इन गुणों से पूर्णतया अभिज्ञ रहता है वह सर्वोच्च योगी कहलाता है। ठीक है, तो किस प्रकार से वे पूर्ण बालक, यानी बालक रूप में जो भी आनंद दे सकता है बच्चा, वो सभी आनंद वो अपने माता को, यशोदा मैया को देते थे, है ना। नटखट क्रियाएं होती थी उनकी, बहुत प्रेम करते थे, कभी उनके गले में झूम जाते थे, कभी उनको परेशान भी करते थे, है ना। लेकिन किस प्रकार से करते थे, और हमेशा ऐसे दर्शाते थे कि वे पूर्णतया यशोदा मैया पर डिपेंडेंट है। अब है तो वे भगवान, वो किसी पर डिपेंडेंट क्यों रहेंगे। लेकिन वो आह्लाद देने के लिए अपने यशोदा मैया को, अपने भक्त को, वो पूर्णतः उन पर डिपेंडेंट रहते थे। और इस प्रकार यशोदा मैया को हमेशा लगता था, अरे ये ठीक से खाना नहीं खाता है, ये तो कमजोर हो जाएगा, है ना। और इस प्रकार वो उनको दिन में 8 बार दिन में उनको खाना देने का प्रयत्न करती रहती थी। तो इस प्रकार वे पूर्ण बालक, पूर्ण पति, पूर्ण पति किस रूप से, उनकी पत्नियां तो थी 16,108, हम सभी जानते हैं, लेकिन वो अपने आप को इतना विस्तारित कर लेते थे कि हर पत्नी को लगता था कि ये केवल मेरे ही पास रहते हैं 24 घंटे। तो इस प्रकार हर पत्नी को वे पूर्णतः आनंद देते थे, आह्लाद देते थे। इस प्रकार से वो पूर्ण पति। फिर पूर्ण सखा, अपने मित्रों के साथ उनका व्यवहार कैसा था कि उनको जब भी कोई भी समस्या आई, जब भी कोई मदद की आवश्यकता है, या जब भी कोई मित्रतापूर्ण आचरण करना है, तो वे उपस्थित है ना। तो इस प्रकार से वो पूर्ण सखा और पूर्ण स्वामी, है ना। सारा जगत तो उन्हीं के द्वारा निर्मित है, तो इस प्रकार से वे तीनों लोकों के स्वामी हैं। हमने 5वें अध्याय में देखा था किस प्रकार भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, सर्वलोक महेश्वरम, सारे ही लोकों के वे स्वामी हैं। इस प्रकार से वे पूर्ण स्वामी हैं, सारे ही षड ऐश्वर्यों के पूर्णतया स्वामी, और वे ऐसे समस्त ऐश्वर्य तथा दिव्य गुणों से ओतप्रोत है। उनके गुण कैसे हैं, सारे ही दिव्य गुण हैं उनके, है ना। तो इस प्रकार से वे ओतप्रोत है। जो भगवान के इन गुणों से पूर्णतया अभिज्ञ रहता है वह सर्वोच्च योगी कहलाता है। तो इस प्रकार से जो इनके गुणों को जानता है, गुण रूप लीला, है ना, सब कुछ उनका जानता है, वह सर्वोच्च योगी कहलाता है। योगी की यह सर्वोच्च दशा केवल भक्ति योग से ही प्राप्त की जा सकती है, जिसकी पुष्टि वैदिक साहित्य से होती है। केवल भक्ति के माध्यम से ही हम ये योगी की सर्वोच्च दशा को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि भक्ति योग ही सर्वश्रेष्ठ है, जिसे सबसे बुद्धिमान लोग अपनाते हैं। आगे देखते हैं। तो ये अलग अलग युगों में अलग अलग क्रियाएं होती थी, जिसके माध्यम से पूर्णत्व को व्यक्ति जाने का प्रयास करता था। जैसे सत्य युग में क्या करते थे, तपस्या करते थे, जंगलों में जाकर सालों साल, अनेक अनेक हजारों वर्षों तक तपस्या चलती थी। अब सत्य युग हमने देखा था कल उसमें कि किस प्रकार कलयुग है 4,32,000 वर्षों का, उससे दुगुना है द्वापर युग, और कलयुग से तिगुना है त्रेता युग, और कलयुग से चौगुना है सत्य युग। तो सत्य युग का स्पैन बहुत बड़ा होता था, है ना। तो उसमें मनुष्य की आयु रहती थी 1,00,000 वर्ष, 1,00,000 वर्षों तक जी सकता था व्यक्ति। और फिर उसमें से अगर वो 20,000, 30,000, 40,000 वर्ष तक वो तपस्या कर लेते थे, और इस प्रकार से वे भगवत धाम को जाते थे, है ना। तो ये तपस्या करना, ये सत्य युग का योग बताया है। त्रेता युग में लोग क्या करते थे, ये यज्ञ करते थे, बड़े बड़े यज्ञ करते थे जिसमें पशुओं का बलिदान भी करते थे, बलि चढ़ाते थे।
अब हमको लगेगा कि अरे बलि चढ़ाते थे या नहीं, ये तो बहुत बड़ी हिंसा हुई, है ना। लेकिन ये हिंसा नहीं होती थी। उस समय जो ब्राह्मण ऐसे यज्ञ कराते थे, उनके शब्दोच्चार इतने स्पष्ट होते थे, इतने सुंदर होते थे, और उनकी जो भक्ति होती थी वो इतनी ताकतवर होती थी कि ऐसे बलिदान दिए हुए पशु को तुरंत ही मनुष्य जन्म मिलता था। यानी इस एक प्रकार से आप उस जीव को सहायता कर रहे हो मनुष्य जीवन की ओर जाने के लिए। अन्यथा उसको उस पशु जीवन से धीरे 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 पता नहीं कितने योनियों में जाने के बाद उसको मनुष्य जीवन मिलता, वो उन्होंने एक्सपेडाइट कर लिया एक तरीके से, है ना। तो इस प्रकार से त्रेता युग में बलिदान करते थे, और इस प्रकार से भगवान विष्णु को प्रसन्न करके भगवत धाम जाते थे। फिर तीसरा आया द्वापर युग। द्वापर युग में बड़े बड़े विस्तारित जो है मंदिरों में बहुत बड़ी पूजाएं होती थी भगवान को प्रसन्न करने के लिए। अब यहाँ पर जैसे मैंने बताया, सत्य युग में आयु होती थी 1 लाख वर्ष की। फिर यहाँ पर घट करके कितनी हुई, 10,000 वर्ष हुई त्रेता युग में। और फिर द्वापर युग में घट करके कितनी हुई, 1,000 वर्ष। और अभी कलयुग में कितनी है आयु, 100 वर्ष। तो हम तो बहुत ही अल्पायुषी, है ना। 100 वर्ष केवल हमारा जीवन है, उसमें हम ये क्रियाएं अगर करने जाए, तपस्या या यज्ञ, यज्ञ तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि उतनी शुद्ध सामग्री मिलती ही नहीं है, ब्राह्मण मिलते ही नहीं है, और इस प्रकार से ये पॉसिबल ही नहीं है। ये भी पॉसिबल नहीं क्योंकि हम एकांत स्थान कहाँ ढूंढे, एकांतता है ही नहीं। जहाँ एकांत है वहां भय है, तो भय के साथ तो तपस्या हो नहीं सकती, है ना। तो इस प्रकार से ये कुछ भी हम कर नहीं सकते। जैसे यहाँ पर बड़े बड़े विस्तारित रूप से पूजा अर्चना हो रही है, ये भी करना बहुत कठिन है, क्योंकि इसके लिए बहुत द्रव्य लगेगा, बहुत पैसा लगेगा। तो हमारे लिए कलयुग के लिए सबसे आसान एक चीज देकर गए हैं चैतन्य महाप्रभु, वो है पवित्र नाम का जप, है ना। हरे कृष्ण महामंत्र का जप। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु इस धरती पर आए थे, क्योंकि कलयुगी मनुष्य अल्पायुषी है, और मति मंद है, मंद गति है, और झगड़ालू है। तो ऐसे लोगों का उद्धार करे तो कैसे करे। तो सबसे आसान तरीका दे दिया भगवान ने हमारे लिए, कि बस तुम तो केवल मेरे नाम का जप करो और मेरे पास आ जाओ। हाँ, इतना कंसेशन, इतना डिस्काउंट दिया हुआ है भगवान ने, है ना। तो इसको हमने जरूर से अपनाना चाहिए। सबसे आसान तरीका दिया है ये हमको, है ना। अब ये जो नाम जप है, इसके बारे में बहुत सारे ग्रंथों में, बहुत सारे शास्त्रों में इसका संदर्भ मिलता है। तो यहाँ पर बताया है, कलयुग में लोगों को केवल परमेश्वर के पवित्र नामों का जप करना चाहिए। ये नारायण संहिता में आया है। कलयुग के लिए विशेष करके ये वरदान है कि केवल पवित्र नाम का जप करो। फिर और आगे है चैतन्य चरितामृत आदि लीला में, अरे इसका ये आ नहीं रहा, ठीक है। तो ये जब और भी मैं एक दो संदर्भ ऐसे ही बता सकती हूँ। भागवतम में एक संदर्भ आया है जहां पर ये शुक मुनि परीक्षित महाराज को बता रहे हैं कि कलयुग के अनेक अनेक दोष है ना। कलौ दोष निधि राजन, कि कलयुग जो है ये तो दोषों से भरा हुआ है, लेकिन इसका एक सर्वोच्च गुण ये है कि इसमें व्यक्ति अगर भगवान का नाम जप करेगा तो उसको मुक्ति मिल जाएगी, उसको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। तो ये भागवतम में संदर्भ आता है। और एक संदर्भ आता है, वो बड़ा ही सुंदर है। हरेर नाम हरेर नाम हरेर नामैव केवलम, कलौ नास्ति एव नास्ति एव नास्ति एव गतिर अन्यथा। यानी कलयुग के लिए गति, यानी अगर भगवत प्राप्ति करना है तो केवल हरेर नाम हरेर नाम हरेर नामैव केवलम, केवल हरि का नाम, केवल हरि का नाम, केवल हरि का नाम जपना है। नहीं तो इसके अलावा कोई उपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं, कोई रास्ता नहीं है, ऐसे बताया गया है। तो शास्त्रों में अनेक जगह पर संदर्भ आते हैं कि किस प्रकार कलयुग के लिए ये नाम जप ही सर्वश्रेष्ठ है। तो जप क्या है, जप है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये जप है। अगर अकेले बैठ करके अपने मुख से निकला हुआ ध्वनि अपने कानों से सुन रहे हैं, वो जप है। और इसी को अगर हम बहुत लोगों के साथ मृदंग करताल इनके साथ
जब हम करते हैं, जोर से इसका उच्चारण करते हैं, तो उसी को कहा जाता है संकीर्तन। हाँ, तो जप और संकीर्तन है, मंत्र एक ही है, लेकिन उसको अलग अलग पद्धति से कहा गया है। यहाँ पर हम अपने आप के लिए ये कर रहे हैं, है ना, ध्वनि सुन रहे हैं, और यहाँ पर हम सभी को इसको इसमें आनंद में सम्मिलित करने का प्रयास कर रहे हैं, संकीर्तन। तो शास्त्र संदर्भ है जप के लिए, प्रभु के पवित्र नाम, है ना, जप करना है। हाँ, यहाँ पर भागवतम का संदर्भ आ रहा है, देखिए 12वां कैंटो है, 3रा अध्याय है, 51वां श्लोक है। इसमें शुक मुनि बता रहे हैं, मेरे प्यारे राजा यानी परीक्षित महाराज को बता रहे हैं कि हालांकि कलियुग दोषों से भरा है, फिर भी इस युग के बारे में एक अच्छी गुणवत्ता है। यह है कि हरे कृष्ण मंत्र का जप करने से व्यक्ति भौतिक बंधन से मुक्त हो सकता है और आध्यात्मिक लोक में पदोन्नत हो सकता है। तो इस प्रकार का ये भागवतम में भी संदर्भ आया है। फिर भगवत गीता में हम देखने वाले हैं 10वें अध्याय में, वहां पर भगवान श्री कृष्ण स्वयं बताते हैं कि यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, समस्त यज्ञों में पवित्र नाम का कीर्तन मैं हूँ। अस्मि यानी मैं हूँ। हाँ, तो समस्त यज्ञों में पवित्र नाम का कीर्तन मैं ही हूँ। तो अब जप करना कैसे चाहिए? डूज फॉर चैंटिंग द महामंत्र, क्या करना चाहिए? हरे कृष्ण महामंत्र का जाप शुरू करने से पहले पंचतत्व मंत्र का जप करें। जैसे मैंने पहले बताया था कि जो सुमेरु मणि है, उस पर हमने कौन सा मंत्र बोलना है? पंचतत्व महामंत्र बोलना है। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद, है ना, ये वाला मंत्र पंचतत्व मंत्र कहते हैं इसको। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद, है ना। श्री कृष्ण चैतन्य ने स्वयं चैतन्य महाप्रभु, फिर नित्यानंद यानी उनके जो सहयोगी है, ये 4 लोग उनके सहयोगी है, इसलिए टोटल 5 लोग हो गए। तो ये जो है, ये नित्यानंद प्रभु है, यानी ये बलराम है, स्वयं बलराम। ये तो स्वयं कृष्ण है और राधा रानी के उसमें आए हैं, भाव में आए हैं, ठीक है। और ये बलराम है। और फिर श्री अद्वैत, ये अद्वैताचार्य है, ये गदाधर और ये श्रीवास, हाँ, इत्यादि गौर भक्त वृंद। हाँ, गौर यानी गौर किसको कहा गया? चैतन्य महाप्रभु को, क्योंकि ये अत्यंत गौर वर्णीय थे, बहुत सुनहरा ऐसा उनका वर्ण था, तो इसलिए उनको गौर कहा जाता है, गौरांग कहा जाता है। तो इस प्रकार से गौरांग के भक्ति वृंदों को, इनको सभी की हम प्रार्थना करते हैं एक साथ कि हमारे जो जप करने जा रहे हैं उसमें वे शक्ति प्रदान करे, उसमें वे हमारा साथ दे और भगवान श्री कृष्ण तक हमको पहुंचाए, उनके चरण कमलों तक हमको पहुंचाए। फिर थोड़ा जोर से जप करें, यानी मंत्र सुनने के लिए पर्याप्त जोर से। ऐसा नहीं कि कई लोग बोलते कि हम मन में जप करते हैं। मन में जप करने की बिल्कुल भी यहाँ पर संस्तुति नहीं की है प्रभुपाद जी ने और दूसरे आचार्यों ने, क्योंकि मन में जप करने से वो मन के अंदर पता नहीं और भी क्या क्या है, क्या क्या चल रहा है, आप उसका काउंट नहीं रख पाएंगे। तो थोड़ा जोर से करिए। वो ध्वनि जो है, वो ध्वनि मतलब जिसको साउंड वाइब्रेशंस कहते हैं ना, इस महामंत्र के जो वाइब्रेशंस है, ये बहुत उच्च स्तर के होते हैं। उससे हमको भी फायदा होता है, वातावरण को भी फायदा होता है। तो इसलिए थोड़ा जोर से जप करे। हाँ, फिर क्या है, प्रत्येक नाम का अलग अलग उच्चारण करे, स्पष्टता से उच्चार हो महामंत्र का। ये नहीं कि कुछ तो भी खिचड़ी हो गई सब कुछ। हाँ, और पूरे 16 शब्द जो है वो साफ अच्छे से हमको सुनाई देने चाहिए। हर मणि पर पूरा महामंत्र आना चाहिए, हर मणि पर पूरा महामंत्र आना चाहिए। ये नहीं कि एक मणि पर आधा किया, दूसरे पर आधा किया, तीसरे पर थोड़ा सा किया, इस प्रकार से नहीं, हर मणि पर पूरा महामंत्र आना चाहिए। और सम्मान, भक्ति और एकाग्रता के साथ जप करें। तो हम भगवान का नाम ले रहे हैं, भगवान का नाम और भगवान स्वयं ये अभिन्न है, क्योंकि भगवान का स्वरूप कैसा है? एब्सोल्यूट, है ना, निरपेक्ष। तो उनका नाम और वे स्वयं, इसमें अभिन्न है ये दोनों। तो इसलिए हमने सम्मान के साथ ये नाम लेना चाहिए, भक्ति के साथ और एकाग्रता के साथ ये जप करना चाहिए हमने, है ना। तो इस प्रकार ये आज का अध्याय खत्म होता है।
किसी को कुछ प्रश्न हो तो जरूर पूछे। हरे कृष्णा। कैसा लगा आज का अध्याय? इतना सुंदर अध्याय है ये, है ना? हरे हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। माता जी आपने बहुत सुंदर समझाया। हरे कृष्णा प्रभु, धन्यवाद। हरे कृष्णा। ये सब प्रभुपाद जी ने माता जी। रेडीमेड दिया हुआ है। आप लोग पढ़ेंगे भगवत गीता तो आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। ये सब प्रभुपाद जी की कृपा है जी। माता जी मेरा एक सवाल है आपसे। जी क्या आपका परमिशन है तो पूछ सकते हैं? जी जी, पूछिए ना। जी वो हम पूछना चाह रहे हैं कि अगर हम लोग भगवान को याद करें तो क्या भगवान भी हमें याद करते हैं? क्यों नहीं, क्यों नहीं याद करते, जरूर। अरे वो तो चाहते हैं कि मेरे सारे बच्चे मेरे पास आ जाए, तो हम भगवान को याद करते तुरंत। मतलब भगवान तो राह देख रहे हैं कि कब मेरे सारे जो जीव है मुझसे भिन्न हो गए हैं वो कब मेरे पास आते हैं। तो इसके लिए भगवान तो तुरंत रेसिप्रोकेट करते हैं, लेकिन उतनी हमारे पास एकाग्रता चाहिए, उसकी उतनी शुद्धता चाहिए। हम बहुत अशुद्ध हो चुके हैं प्रभु, इतने इतने जन्मों में घूम करके। तो ये जब शुद्धता आएगी हम में, तब एक नाम से भी भगवान एकदम तुरंत आ जाएंगे हमारे पास, है ना? लेकिन वो शुद्धता आनी चाहिए पहले तो। हरे कृष्णा जी। यशपाल शर्मा प्रभु। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु, बोलिए। माता जी मेरा तो कोई प्रश्न खास नहीं है, वो क्विज से रिलेटेड था माता जी। जी, तो क्विज तो अभी चालू हो गए हैं, कल ही डाला था माता जी ने, परसों तो। अच्छा, ग्रुप में डाला गया है? हाँ, ग्रुप में डाला है, जी तो लिंक वगैरह डाला है, तो आप वहां पर इंस्ट्रक्शंस भी है किस प्रकार से एनरोल करना है, रजिस्टर करना है, वो ठीक सब ठीक। इंस्ट्रक्शंस के साथ दिया अभी जो है। लेवल 2 और लेवल 3 में आ गए हैं बिना क्विज के, तो फिर से क्विज तो क्लियर करना पड़ेगा ना माता जी? ऐसे अभी तक कुछ सूचना आई नहीं है प्रभु, लेकिन करेंगे जी। तो आपको ही अच्छा लगेगा। मतलब क्विज अच्छा तो अच्छा, ठीक बहुत अच्छे रहते हैं, ठीक। क्विज एकदम। जी जी माता जी, धन्यवाद माता जी। धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। स्वाति माता जी। हरे कृष्णा, स्वाति माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण माता जी मेरा एक छोटा सा प्रश्न था। जी। एक लाइन जहाँ पे प्रभुपाद जी ने, आपने जो स्लाइड में चलाया था जिसमें मेंशन था कि माता यशोदा के पुत्र के रूप में उन्होंने जन्म लिया था, हाँ। तो उनके 3 नाम बताए, कृष्ण, गोविंदा और वासुदेव। तो अगर आप इन तीनों नाम का मीनिंग या अर्थ बता सकते हैं। कृष्ण का अर्थ तो है सर्वाकर्षक, सर्वाकर्षक, है ना? आकर्षति इति कृष्ण, ये कृष्ण का दो उसके अर्थ निकलते। कृष्ण यानी काला होता है, वो तो सामान्यतः सभी को पता है ना? कृष्ण वर्णीय यानी काले रंग के, वो तो एक अर्थ हुआ। दूसरा ज्यादा डीप अर्थ है आकर्षति इति कृष्ण, यानी जो सबको आकर्षित कर लेते हैं वो है कृष्ण, है ना? तो ये कृष्ण नाम का अर्थ हुआ। गोविंद, गोविंद यानी सबको आनंद देने वाले, गायों को आनंद देने वाले और सभी को आनंद देने वाले, तो इसलिए गोविंद, ठीक है, गायों को आनंद देने वाले। और कौन सा पूछा? वासुदेव। जी माता जी। वासुदेव इसलिए आया है कि वसुदेव के पुत्र, इसलिए वासुदेव उनको कहा जाता है। वसुदेव के पुत्र थे ना, देव के नंदन और वसुदेव, है ना? तो इसलिए जी उनको वासुदेव बोला जाता है। इतना मैं जानती हूँ, लेकिन वासुदेव का डीप मीनिंग कुछ होगा तो वो नहीं जानती मैं, लेकिन इतना जरूर है कि वसुदेव पुत्र वासुदेव। ठीक है माता जी, मुझे थोड़ा सा यही प्रश्न था। धन्यवाद माता जी। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। हरे कृष्ण। अमरेंद्र कुमार प्रभु। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम प्रभु। माता जी, मैं एक बार फिर से, आप जो बताई थी ना, मन दोस्त है या दुश्मन, उसमें अग्नि का जो उदाहरण दिया था, वो सुनना चाहूंगा माता जी। जरूर 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 बताती हूँ। एक मिनट में वो स्लाइड निकालती हूँ। ये वाली स्लाइड है ना? तो यहाँ पर ये उदाहरण जी ऐसा दिया गया है कि जैसे अग्नि का हम जिस प्रकार से उसको ये करते हैं, यहाँ पर वापर करते हैं, उसका यूज करते हैं, तो वो कैसी रहती है? वश में रहती है वो अग्नि, उसका स्फोट नहीं होता,
अगर स्फोट हो गया तो फिर वो हमारे वश के कंट्रोल के बाहर है ना। तो जब तक वो हमारे कंट्रोल में है तब तक हम उसका कितना यूज कर सकते हैं, अनेक तरीके से यूज कर सकते हैं, बहुत ही यूजफुल है। लेकिन जब वो दावाग्नि का रूप धारण कर लेती है तो हमारे नियंत्रण से बाहर हो गई। तब उसको कंट्रोल में लाने के लिए हमको कितना परिश्रम करना पड़ता है ना। कभी कभी तो इन्हें हमारे परिश्रम सारे व्यर्थ जाते हैं। जब बरसात होती है, भगवान की कृपा होती है, तभी वो बुझती है दावाग्नि। ऐसा भी कई बार होता है। तो इस प्रकार से मन को भी यही उपमा दी गई है कि जिस प्रकार अग्नि अगर जिस प्रकार अग्नि वश में रहते हुए हमारी बहुत काम करती है, उसी प्रकार मन हमारे वश में रहते हुए बहुत काम कर सकता है हमारे लिए। एक सच्चे मित्र के काम कर सकता है। बंधुरात्मात् मनस्तस्य, है ना, कि जैसे बंधु या एक मित्र हमारे बहुत काम का रहता है, उसी प्रकार ये वश में किया हुआ मन हमारे बहुत काम का रहता है, बहुत काम आता है। और वही जिस प्रकार अग्नि अगर हमारे नियंत्रण से बाहर हो जाए तो फिर हमारी दुश्मन हो गई वो, है ना, सब कुछ स्वाहा कर देती है। उसी प्रकार मन भी सब कुछ स्वाहा कर देता है अगर हमारे वश में नहीं है तो। सब कुछ स्वाहा कर देता है, हमारी रातों की नींद, दिन का चैन, जो कुछ कहते हैं, है ना, दूसरों से रिश्ते, हमारे परिवार से रिश्ते, जो कुछ है ना, इवन ऑफिस का हमारा कार्य, सब कुछ बाधित हो सकता है अगर मन हमारे वश में नहीं है तो इस प्रकार से वो मन अनियंत्रित हो गया मन तो सब कुछ स्वाहा कर देता है जैसे अग्नि करती है। ठीक है ना प्रभु? जी माता जी, तो यहाँ पे इसका मतलब ये हो, अगर मन अनकंट्रोल्ड है तो जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी वो कंट्रोल नहीं आ सकता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, भगवान की है ना। कृपा पाने के लिए क्या करना चाहिए? वही है, पहले तो भक्ति में लगिए, नाम जप करिए। नाम जप करने से धीरे 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 मन अपने कंट्रोल में आने लगता है। हम्म तो वही एक जी मार्ग है। बाकी ये साइकोलॉजिस्ट वगैरह जो बताते हैं, दवाइयां देते हैं, दवाइयां देने से क्या आपको लगता है मन कंट्रोल में आता है? नहीं, वो उसको मतलब उसको क्या करते हैं, एक प्रकार से एनेस्थेसिया देते हैं उसको, एक प्रकार से बेहोश करते या उसकी गति को रोकते हैं। तो वो नॉर्मल रास्ता नहीं है। उसको अगर ठीक करना है अनियंत्रित मन को तो भक्ति में लगाइए, भगवान कृष्ण के चरणों में जाइए, है ना, नाम जप करिए, तब धीरे धीरे मन अपने कंट्रोल में निश्चित रूप से आएगा, निश्चित रूप से, है ना। जी माता, थैंक यू माता जी। जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। किसी का कुछ प्रश्न है? माता जी, एक शांत रस में किसका उदाहरण दे सकते हैं? किसमें? अभी प्रभु जी ने जो पोस्ट किया है उसमें सबका उदाहरण डाला हुआ है, शांत रस में उदाहरण नहीं है। शांत रस में? अच्छा, जी। शांत रस में जैसे गाय होती है ना, गाय होती गाय। है, वो भगवान के चरणों में ऐसे एकदम शांत रूप से, कोई अपेक्षा नहीं, कुछ उसकी क्रियाएं भी नहीं है, लेकिन एकदम शांति से भगवान के पीछे पीछे जाएगी, भगवान के साथ कभी चिपक जाएगी, कभी प्रेम करेगी, है ना। तो वो गाय का उदाहरण वहां पर होता है। जी माता जी, थैंक यू माता जी। जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता, दंडवत। चलिए, तो आज का सेशन हम यहीं पर खत्म करें। तो आज का जो छठा अध्याय था ना, ये कर्मयोग प्रधान अध्याय में से अंतिम अध्याय था आज का। कल से हम जाएंगे भक्ति योग में। तो भक्ति योग, जिसको बार बार सर्वश्रेष्ठ योग कहा गया है, बुद्धि योग यानी ही भक्ति योग, हाँ, ये कहा गया है। कंचन माता जी, आपको कुछ प्रश्न है? माता जी, अभी जैसे आपने बताया शांत रस का, गाय का, तो अगर हम इन मनुष्य में करें तो वो जैसे गाय करते वक्त अगर हमारा भी ऐसे आचरण होंगे तो हम भी शांत रस में आएंगे ऐसे। हम भी शांत रस में आएंगे, इसलिए वो मनुष्य के लिए जरा कठिन है, लेकिन गाय के लिए वगैरह ऐसे प्राणियों के लिए ये आसान है। मनुष्य के लिए तो ये 4 रस प्रधान है। कौन से? शांत के बाद है दास्य, साख्य, वात्सल्य और माधुर्य, वात्सल माधुर्य। है ना। तो ये 4 रस मनुष्य के लिए बोले गए हैं ज्यादा, है ना। तो तो इन माता जी, इसमें चारों हम रसों के माध्यम से जी। तो ये शांत रस हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं है क्या, ऐसा है क्या?
अभी तक तो यही मैंने पढ़ा है कि क्योंकि वहां पर उदाहरण जो दिया जाता है उनकी लखुटी यानी उनकी जो लाठी है और उनके जो चीजें हैं वो सब शांत रस में है ऐसे। इवन यानी निर्जीव चीजें भी जो है वो हम हमारे लिए निर्जीव है, लेकिन जब वो आध्यात्मिक हो जाती है, भगवान के साथ आती है, तो वो भी सभी कुछ सजीव है। तो वहां पर गाय, लखुटी और उनकी बांसुरी, ये सब उनके शांत रस के उदाहरण दिए जाते हैं शास्त्रों में। हाँ, जो जो भगवान इस्तेमाल करते हैं वो सब शांत रस के से उनसे जुड़े हुए हैं, ऐसा बताया गया है। तो मनुष्य का उदाहरण देखने में तो नहीं आया कभी भी। तो हम ये 4 रसों में जुड़ सकते हैं। दास बनो उनके जैसे हनुमान जी थे, सखा बनो उनके जैसे अर्जुन थे, या वात्सल्य रस से प्रेम करो उनसे जैसे यशोदा मैया करती थी, और नहीं तो जैसे गोपियां राधा रानी उनसे माधुर्य रस में जुड़ी थी वैसे करो। तो ये 4 रस है जिनसे हम भगवान से प्रेमा भक्ति कर सकते हैं, है ना। माता जी, उद्धव का कहीं उदाहरण बैठेगा इस पर? उद्धव भी मुझे लगता साख्य रस में ही आएगा, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं, लेकिन जहां तक मेरा ये कहता है साख्य रस में ही आएंगे। है ना। और तो दास्य रस में नहीं आएंगे, वे वात्सल्य रस में नहीं, माधुर्य रस में नहीं, तो साख्य में। प्रेम तो उनके पास था ही नहीं ना माता जी। क्या? प्रेम रस तो उनमें था ही नहीं, तो ज्ञान में डूबे हुए थे। नहीं तो कोई बात नहीं ना, ज्ञान के माध्यम से भक्ति कर रहे थे, वो ज्ञान में डूबे हुए थे, लेकिन फिर भी भक्त तो थे, तभी तो भगवान ने उनसे उनको उद्धव गीता बताई, उनको मतलब जो उनको इतना ज्ञान दिया, तो कोई रस से तो जुड़े थे, नहीं तो ऐसे ही तो नहीं देंगे भगवान, इतना अपना सान्निध्य दिया है उनको, तो वो जी साख्य माता रस जी। ही होगा, है ना। जी माता जी, थैंक यू माता जी। जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। चलिए, तो आज यहीं पर खत्म करते हैं। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्णा कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता हरे जी। कृष्ण माता जी। हरे हरे कृष्णा।